क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर चल रहा था कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 5। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, राइट लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन है, राइट साइड पे एडजस्टमेंट्स हैं और नीचे उसको सॉल्व करके दिया गया। इसको आप जल्दी से नोट करें, उसके बाद फिर हम वीडियो को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को समझना शुरू करते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो वीडियो को स्टार्ट करें। दिया गया कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने कैलकुलेट करनी है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को दिया गया 31 मार्च 2008 को और नीचे एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे को मालूम है जो दिया गया, उसके बाद में राइट साइड पर जो एडजस्टमेंट्स हैं उसमें दिया गया हमारे को डाटास दिए गए हैं, क्रेडिटर्स दिए गए, स्टॉक आउटस्टैंडिंग सैलरी। यदि हम इन सभी आइटम को देखें तो ये हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ हैं। उसके बाद इनका अमाउंट जो हमारे को दिया गया एज ऑन 31 मार्च 2008 और बाद में दिया गया एज ऑन 31 मार्च 2007। तो यहाँ पर ये आप चेक कर लेंगे कि पहले कौन से ईयर का अमाउंट दिया गया। इसका मतलब पहले हमने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो पहले हमने पिछले साल वाले को पहले रखना है और अगले जो इस करंट ईयर का है उसको बाद में रखना है। मतलब प्रीवियस ईयर पहले होना चाहिए, करंट ईयर बाद में होना चाहिए। कंफ्यूज करने के लिए उसने आपको उल्टा करके दे दिया है। यदि आप ऐसे ही कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए इनको प्रॉपर ढंग से अरेंज कर लें। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट आइटम हमारी जो आती है, आंसर देखें आप, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमारी आती है। नेट प्रॉफिट बिफोर मतलब टैक्स से पहले की नेट प्रॉफिट हमारे को चाहिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले की आइटम हमारे को चाहिए। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब वो आइटम्स जो कि ऑर्डिनरली हमारे बिजनेस में हम कैश के रूप में खर्च नहीं करते। तो चलो सबसे पहले हम लेते हैं नेट प्रॉफिट। एरो मार्क बनाया है रेड से, तो 3,50,000 रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हमारा है और टैक्स पेड जो है वो 55,000 का है। तो हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स से पहले का नेट प्रॉफिट। तो पहले का मतलब जो पहले हमने काट लिया उसको यदि ऐड कर दें तो पहले का नेट प्रॉफिट आ जाएगा। 3,50,000 प्लस 55,000 करेंगे तो 4,05,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट। अब हमने एडजस्टमेंट्स करनी है, इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। नॉन कैश आइटम है तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं। तो नॉन कैश आइटम में पहली आइटम हमारी आ गई डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी हमारे को दिया गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ये फिफ्थ आइटम है 1,30,000 का। गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी है। ये भी नॉन कैश आइटम हमारी है, तो ये 20,000 ये आ गया हमारा। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचने से लॉस हमारे को हुआ 30,000 ये आ गया। ये भी नॉन कैश आइटम है और लॉस हमारे को हुआ है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिख दिया। तो लॉस जो हमारे को हुआ है वो भी हमारे को दिया गया क्वेश्चन में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 6 आइटम 30,000 रुपीज़ की कौन सी आइटम ऐड करनी है, कौन सी आइटम माइनस करनी है, प्रीवियस वीडियोस में इंट्रोडक्शन वाले में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो यदि हम आइटम्स को ऐड करते हैं तो अमाउंट बाहर आता है 1,80,000। ऊपर नेट प्रॉफिट हमारा था 4,05,000, उसमें 1,80,000 हमने ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 5,85,000। उसके बाद में लेस की आइटम आ जाएगी इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट हमारे को मिला है, इंटरेस्ट जो हमारे को मिला है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की आइटम होती है, इसकी नहीं होती, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। तो 15,000 हमने माइनस कर दिया, तो ये 5,85,000 से 15,000 घटा देंगे तो अमाउंट बचेगा 5,70,000। अब आती है हमारी, ये हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब इसमें हम लोग पहले आइटम जो ऐड करते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, ये होता है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो सबसे पहले इसमें जो आइटम आएगी वो हमारी है एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या चीज़ है? आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब वो सैलरी जो हमने अभी पे करनी है, हमारी ये करंट लाइबिलिटी है। तो करंट लाइबिलिटी में क्या हुआ देखेंगे हम कि पहले करंट लाइबिलिटी हमारी 5,000 थी पिछले साल, अब हो गई 8,000। 3,000 हमारी करंट लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई है। तो देखें हेडिंग क्या है, इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, इसलिए हम इसको यहाँ पर दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। ऊपर अमाउंट था हमारे पास 12 वाले कॉलम में 5,70,000, उसमें 3,000 ऐड कर दिया तो अमाउंट हो गया 5,73,000। नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा आता है वो होता है लेस इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। अब इसमें आने वाली आइटम्स को आप क्वेश्चन में देखते चलेंगे। तो पहली आइटम वहाँ पर हमारी आती है डेटर्स की। डेटर्स जो हमारी थी पिछले साल थे 2,50,000 की, अब हो गए हैं 3 लाख की। इसका मतलब 550,000 बढ़ गए, तो ये हो गया इंक्रीज इन करंट एसेट्स।
50,000 बढ़ गए हैं और इनको हम करते हैं माइनस। ओके, उसके बाद में अगला आ गया हमारा क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हमारे जो थे वो पिछले साल थे 1,15,000 के, अब हो गए हैं 1,00,000 रुपीज़ के। क्रेडिटर्स होती है हमारी करंट लाइबिलिटी, और ये करंट लाइबिलिटी हमारी कम हो गई 15,000। सीधी सी बात है, करंट लाइबिलिटी कम तभी हुई जब हमने कैश पे किया, कैश पे किया तो माइनस में आएगा 15,000 माइनस का। स्टॉक अगला हमारा है 1,60,000 का पहले था और 2,30,000 का अब हो गया स्टॉक। 2,30,000 का हो गया मतलब बढ़ गया। करंट एसेट होते हैं स्टॉक। अगर स्टॉक हमारा बढ़ गया इसका मतलब हमने कैश खर्च किया होगा, तो सीधी सी बात है उसको माइनस में दिखाएंगे, कैश जा रहा है, आउटफ्लो है ये। तो 70,000 ये हमारा आ गया। 3 आइटम माइनस किए, माइनस के आइटम्स को ऐड किया, बाहर आ गया 1,35,000 माइनस का। बाहर वाले कॉलम में ऊपर जो अमाउंट था वो था 5,73,000 प्लस का, तो उसमें माइनस का 1,35,000 माइनस कर दिया, तब हमारे पास अमाउंट बचा 4,38,000, जिसको हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अभी बिफोर टैक्स। इसमें से टैक्स पेड जो था अब उसको यहाँ पर हम माइनस कर देंगे। टैक्स पेड को यदि हमने माइनस कर दिया 55,000 को, बाहर वाले कॉलम में आप देखेंगे 4,38,000 माइनस 55,000, तो अमाउंट बचा 3,83,000। क्योंकि आंसर हमारा प्लस में आया है, बड़ा वाला अमाउंट जो था वो 4,38,000 का था और माइनस का अमाउंट 55,000 का था, कम था, इसलिए ये प्लस में ही आंसर आएगा। और जब प्लस में आंसर होता है तो हम लिखते हैं नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ये हो गया हमारा एक क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। इस क्वेश्चन को जल्दी से आप वीडियो को रोक करके नोट करें। वो सेम, लेफ्ट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, राइट साइड पे आइटम्स हैं, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज़ की, और नीचे हमारे को सॉल्व करके हमने दिया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। वीडियो को रोक करके आप इसको भी नोट करें, उसके बाद में हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समझना हर एक आइटम को कैसे कैसे किया गया। यदि आपने नोट कर लिया है सारा क्वेश्चन तो उसके बाद हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम हमारे को दी गई नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। सेम चीज़ कि हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो 2,05,000 है, बिफोर टैक्स चाहिए तो टैक्स हमने उसमें ऐड कर देना है 63,000 का, तो बाहर अमाउंट आ गया 2,68,000। एडजस्टमेंट्स फॉर आती है हमारी, और पहली आइटम इसमें आ जाएगी डेप्रिसिएशन की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट साइड पर डेप्रिसिएशन 1,60,000। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीन को बेचने से लॉस हुआ 35,000 का, ये अमाउंट भी आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फोर्थ आइटम ये है गुडविल रिटर्न ऑफ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिफ्थ आइटम है 12,000 रुपीज़ की, ये भी आ जाएगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। ठीक है, उनको राइट ऑफ किया है गया पहले के खर्चों को इस बारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। 15,000 नॉन कैश आइटम है ये भी, इसलिए यही आइटम आएगी ऐड में, इन सभी को ऐड करेंगे, बाहर अमाउंट आएगा 2,22,000। बाहर वाले कॉलम में पहले 2,68,000 था, उसमें 2,20,000 ऐड किया तो टोटल बन गया 4,90,000। अब लेस की आइटम आती है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, नॉन कैश आइटम है और प्रॉफिट की आइटम है। तो ये क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसलिए हम इसको माइनस करें, 50,000 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया इसमें से। उसके बाद डिविडेंड भी हमको मिला है, ये इन्वेस्टिंग की आइटम है इसलिए हम इसे भी माइनस कर रहे हैं 10,000 रुपीज़। 50,000 10,000 दोनों माइनस किए हैं, इनको माइनस करके हमने बाहर लिखा टोटल माइनस का 60,000। 4,90,000 प्लस का था, उसमें से 16,000 माइनस का घटा दिया तो रह गया 4,30,000। ये आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल में क्या आते हैं, करंट एसेट एंड लायबिलिटी, उनके आइटम्स को करते हैं। पहले आते हैं ऐड, हेडिंग होता है हमारा डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इसमें पहली आइटम हम देखेंगे, पहली आइटम आएगी एडजस्टमेंट से आती है हमारी स्टॉक। स्टॉक को यदि हम देखते हैं यहाँ पर जो आइटम हमारे को देंगे, फर्स्ट ईयर 2007 है, सेकंड ईयर 2008 है, तो ठीक है, ये इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक पहले हमारा 3,10,000 का था, अब रह गया 2,85,000 का, जिसका मतलब है स्टॉक हमारा कम हो गया। स्टॉक हमारा कम हो गया इसका मतलब स्टॉक को हमने बेचा होगा जिससे कैश आया होगा, तो ऐड की आइटम आ जाएगी 25,000। ठीक है, यह हमारा 3,10,000 का स्टॉक था, अब कम रह गया 2,85,000, डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज इन करंट एसेट। उसके बाद आती है क्रेडिटर्स पर आए। फर्स्ट आइटम पहले 1,60,000 के थे, अब हो गए 1,85,000 के। क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए। क्रेडिटर्स करंट लाइबिलिटी होती है, करंट लाइबिलिटी अगर इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है ना, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, बढ़ गई है करंट लाइबिलिटी, 25,000 आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस चौथी आइटम है एडजस्टमेंट में, तो 5,000 की थी, अब ख़त्म हो गई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 के थे, अब ख़त्म हो गए हैं। 15 आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके,
आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे 13,000 के थे, 15,000 के हो गए, 2,000 बढ़ गए हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी हमारी होती है, तो हेडिंग है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, यहाँ पर आ जाएगा 2,000। तो इन तीनों आइटम्स को ऐड किया, बाहर आ गया 52,000। 4,30,000 में 52,000 को ऐड किया तो हो गया अमाउंट 4,82,000। नेक्स्ट आइटम आती है लेस की, जो होती है इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो इसमें आइटम आ जाएगी पहले हमारी डेटर्स की। डेटर्स सेकंड आइटम एडजस्टमेंट में है। पहले डेटर्स 3,18,000 के थे, अब हो गए 3,58,000 के, इंक्रीज़ हो गए हैं। तो इंक्रीज़ इन डेटर्स हमारे करंट एसेट होते हैं। इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स, तो ये आ गया 40,000, माइनस किए जाते हैं ये, तो 40,000 के माइनस हो गए। सीधी सी बात है, डेटर्स यदि हमारे कम हो जाते हैं, इसका मतलब डेटर्स ने हमें पैसा दे दिया है, ठीक है। तो 40,000 आ गया हमारा। उसके बाद है ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे आ गए आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंसेस 5,000 के थे, अब कुछ नहीं रहा। तो अब ये ऑफिस एक्सपेंसेस हमारे आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब करंट लाइबिलिटी कम हो गई। 50,000 5,000 थी, अब बिल्कुल नहीं रही, तो कम हो गई है। तो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी 5,000, 40,000 5,000 दोनों माइनस के आइटम है, बाहर अमाउंट आ गया 45,000 रुपीज़ का। तो माइनस करेंगे 4,82,000 में से 45,000 रुपीज़ को, तो अमाउंट जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा 4,37,000। ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब हमने क्या करना होता है, इसमें से टैक्स पेड जो है माइनस करना है। टैक्स पेड जो हमने पहले ऐड किया था माइनस करेंगे, 63,000 माइनस कर दिया, तो ये आ गया 3,74,000। इसके सामने हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।